नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट के बाद होने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं, जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है रीट के बारे में। तो सबसे पहले तो रीट का जो परिणाम और आंसर की है 15 मार्च तक यानी 10 से लेकर 15 मार्च के बीच रीट के आंसर की जारी हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव का ये बयान है। परिणाम की बात करें रीट के परिणाम की, तो रीट का परिणाम देखिए दोस्तों, 15 मार्च को आंसर की जारी होने के बाद 15 से 30 मार्च के बीच 80% चांस है कि रीट का परिणाम जारी हो जाएगा। अगर 30 मार्च तक जारी नहीं होता है तो फिर जो है फर्स्ट वीक अप्रैल में रीट का परिणाम जारी होगा। तो रीट के परिणाम जारी होने के बाद उसके बाद अगली जो प्रक्रिया है भर्ती की, ये तो पात्रता परीक्षा है। तो मेन जो रीट मेंस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है वो कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। तो जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि अप्रैल के महीने में जो थर्ड ग्रेड की जो अभ्यर्थना है वो शिक्षा विभाग द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। और जो बड़ी न्यूज़ दोस्तों निकल के सामने आ रही है कि संस्कृत शिक्षा और सामान्य शिक्षा दोनों की एग्ज़ाम साथ होगी, यानी विज्ञप्ति भी साथ ही जारी होगी। ये कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष का बयान है, ठीक है। इसके अलावा अब कितने पदों पर जारी होगी, तो जो न्यूज़ मिल रही है L1 की स्वीकृति पदों की स्वीकृति फ़िलहाल मिली है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रीट मेंस 2025-26 की जो स्वीकृति है L1 की लेवल 1 के पदों की मिली है। अब कितने पद है ये कंफर्म नहीं, लेकिन 7,000 के आसपास पदों की स्वीकृति की न्यूज़ मिल रही है। लेवल 1 की फाइनल नहीं है, लेकिन सूचना जो मिल रही है उसके आधार पर बता रहा हूँ कि लेवल 1 के पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन कितने पद मिले हैं अभी ये कंफर्म नहीं, लेकिन संभावित आपको पद बता रहा हूँ 7,000 के आसपास पद हो सकते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज़, लेवल 2 के पदों की स्वीकृति अभी नहीं मिली है, DPC से पहले मिलेगी। लेकिन दोनों को अगर हम मिला ले, लेवल 1 लेवल 2, तो करीब 15,000 के आसपास पदों की स्वीकृति मिल सकती है थर्ड ग्रेड के लिए, विज्ञप्ति के लिए। तो ये तो होगी देखो वित्तीय स्वीकृति इतने पदों पर फिलहाल मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इसमें 2,000 विशेष शिक्षा के पद भी हो सकते हैं इसमें थर्ड ग्रेड में अलग से। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि पदों की स्वीकृति हो सकता है लेवल 2 के ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, लेकिन 15,000 मिनिमम आप मान के चलो इतने पदों पर स्वीकृति मिलेगी, बाकी ज़्यादा पदों पर मिल सकती है। क्लियर है। अब एक और चीज़ ये दोस्तों कि जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, उन्होंने कल ही 4 मार्च को विधानसभा में बयान दिया है, बड़ा बयान, कि हमने अब तक हमारे कार्यकाल में 1.5 साल का भी नहीं हुआ, लगभग शायद 25,000 पदों पर हमने DPC कर लिया। ये शिक्षा मंत्री ने बात कही है। 25,000 में से आप मान के चलो 10,000 सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड होगी, बाकी अन्य होगी। थर्ड ग्रेड की इसमें नहीं है, लेकिन थर्ड ग्रेड की DPC को लेकर जब सवाल पूछा गया, ट्रांसफ़र को लेकर, DPC को लेकर, तो शिक्षा मंत्री ने दोस्तों बड़ी बात ये कही है कि अप्रैल के महीने में थर्ड ग्रेड की DPC की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी अगले महीने में। तो ये अच्छी न्यूज़ है। इससे क्या होगा, थर्ड ग्रेड के जो पदों की संख्या वो ज़्यादा हो जाएगी। कितने पदों पर DPC होगी, तो आपको बता दूं DPC जो लग रही है कि 5 सत्रों की वैसे पेंडिंग हो चुकी है, लेकिन कम से कम 3 से 4 सत्रों की DPC होगी, जिसमें 19 से 25,000 पद आपके हो सकते हैं DPC के, इतने पद खाली हो सकते हैं। तो इतने पद दोस्तों जो अगर खाली हो जाएंगे तो टोटल जो आंकड़ा आ रहा है कि पदों का 15,000 प्लस 19, 34, 37,000 के आसपास आंकड़ा आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये हो सकता है कि DPC के पद कितने जुड़ेंगे वो अलग बात है, बात की बात है। लेकिन इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि 7,000 पदों की लेवल 1 की स्वीकृति मिली है फ़िलहाल, लेकिन ज़्यादा भी मिल सकती है और पदों को। फ़िलहाल इतने ही पदों पर मिली है, लेकिन ज़्यादा पदों पर भी मिल सकती है, ठीक है। और लेवल 2 की भी स्वीकृति बाकी है, विशेष शिक्षा की भी स्वीकृति बाकी है। तो टोटल मिलाकर जो आंकड़ा बैठता है दोस्तों पदों का, वो करीब 25,000 से लेकर 27,000 के बीच बैठता है। बाकी DPC के अलग से पद है। कितने पदों पर DPC होगी वो सरकार के ऊपर है। अगर 25,000 पदों पर DPC हो जाती है तो फिर आंकड़ा 40 से 50,000 के बीच थर्ड ग्रेड की भर्ती का जाएगा पदों का। तो एक तो ये चीज़ होगी।
पदों का मैंने आपको बता दिया कि कितने पद हो सकते हैं और कितने पदों पर फिलहाल वित्तीय स्वीकृति मिल सकती है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम इसका जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है उनके बयान के हिसाब से आपको बता रहा हूँ 2025 में कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर बुक है। कोई वहाँ पर रिक्त स्थान नहीं है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड अगर रिक्त स्थान चाहिए तो कोई एग्ज़ाम दूसरी भर्ती का आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी खाली जगह होगी। फिलहाल जो एग्ज़ाम है 3rd ग्रेड की रीट मेंस की वो जनवरी 2026 में संभावित लग रही है। अक्टूबर से पहले किसी भी हालत में नहीं होगी, अक्टूबर 2025 से पहले। उसके बाद तो जनवरी 2026 को 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हो सकता है। अभी ऑफिशियल घोषणा कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। तो ये रीट के बाद होने वाली 3rd ग्रेड को लेकर न्यूज़ है। और एक और न्यूज़ साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के पदों की संख्या बढ़ने की अब संभावना है। मामला सरकार के अंदर है, सरकार के पास मामला पहुँच चुका है। अब पदों की बढ़ोतरी 80% संभव है, यानी दोनों भर्तियों में पद बढ़ेंगे 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड में।